हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोतलिया चाणक्य की मशहूर किताब अर्थशास्त्र इस पर हम बात करेंगे। कहा जाता है कि ये जो कोतलिया चाणक्य है ये ज़ात का ब्राह्मण था और इंतहाई बदसूरत था, लेकिन जितना बदसूरत उससे कहीं ज़्यादा ज़हीन भी था। इसकी मशहूर किताब अर्थशास्त्र जो मेरे सामने है, इस किताब को मुझे तकरीबन 4-5 साल लगे हैं पढ़ते हुए। एक तो कुछ अपनी मसरूफियात थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा किताब बहुत मुश्किल है, बहुत खुश किताब है। और बहुत सी बातें जो अब हिंदुस्तान में नहीं रहीं, क्योंकि इस किताब को लिखे हुए कोई कम अज़ कम 2000 से ज़्यादा साल हो गया। तो ज़ाहिर बात है बहुत सी चीज़ें अब वक्त के साथ तब्दील हो गई, इसलिए समझने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी मुझे। और इसके साथ साथ उसमें उस वक्त की कुछ रसूमात थीं, कुछ कवानीन थे, कुछ रूल्स एंड लॉज थे। उस वक्त तो वो लगता है हर एक को मालूम थे, लेकिन आज जो उनको समझने में, उन देवताओं के नाम समझने में, उनके काम क्या थे समझने में बहुत मुश्किल आ रही थी। इसलिए मुझे बार बार गूगल से देखना पड़ा। ये जो किताब मेरे सामने है या जिस नुस्खे से मैंने पढ़ा है, ये निगारशात से छपा हुआ है, लाहौर से। ये उसका उर्दू तर्जमा है और ये सलीम अख्तर साहब ने इसका तर्जमा किया है और खालिद अरमान साहब ने इसके हाशिए दिए हैं। और कुल मिलाकर इसकी जो सफ़ात बनते हैं वो हैं 621 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये किताब। खुद इसके आखिर में जो कोतलिया चाणक्य ने इसकी वजह बताई है किताब की, और इसका नाम जो बताया अर्थशास्त्र में, वो उसको बयान करते हुए कहता है, ये मेरे सामने जो नुस्खा है उसका 583 सफ़ा नंबर है। इसके बारे में वो कहता है कि दौलत के बग़ैर इंसान मईशत का तसव्वुर नहीं कर सकता। ज़मीन और दौलत को अर्थ कहते हैं। शास्त्र के माना इल्म व हिकमत का मजमुआ। तो इसलिए अर्थशास्त्र वो इल्म है जो ज़राए दौलत व सल्तनत को हासिल करने और उन पर गिरफ्त मजबूत करने की तरतीब देता है। तो इस किताब का उसने मतलब बताया। उसके बाद इसने किताब के अबवाब बताए हैं, कमो बेश इसमें 33 उसने मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं जिसमें उसने मुख्तलिफ़ बातें बताई हैं। लेकिन उस दौर के इल्म, मईशत, ख़ानदारी के, मियाँ बीवी के, सियासी, गैर सियासी, हर तरह के जो भी चीज़ आपके जहन में आ सकती है आपको इस किताब में मिलेगी। इस किताब को पढ़ते हुए बहुत चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी भी लगी और बड़ी हैरत भी हुई। और उस वक़्त के हिंदुस्तान के मुतल्लिक़ बड़ी अहम मालूमात थी। जैसे अगर इस किताब की जो मुसन्निफ़ है, जो राइटर है इसकी, ये ईसा से कमोबेश 283 साल, यानी आज का हिसाब करें तो तकरीबन 2500 साल हो गए इस किताब को, 2500 साल हो गए। उस वक्त के हिंदुस्तान के बारे में जो इसने मालूमात दी हैं वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे उस वक्त जो मर्द था उसकी बलूगत की उम्र 16 साल थी, जबकि औरत की उम्र 12 साल थी। अब कम है, क्योंकि अब तो मीडिया और ये सारी चीज़ें बहुत इसमें दखल हैं। इसके साथ साथ वो कहता है कि शादी करने के लिए रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी मालूमात है हिंदुओं में अब भी यही है कि वो रिश्तेदारों में शादी नहीं करते। इसके अलावा वो इसके 73 सफ़ा नंबर पर एक कहता है कि खाली ख़जाने वाला बादशाह शहरियों और देहातों दोनों के लिए मुसीबत का बायस होता है। यानी बादशाह वो ठीक है या हुकूमत वो ठीक होती है जिसका ख़जाना भरा हुआ हो पैसों से। इसके अलावा उस वक़्त के हिंदुस्तान में ऐसा महसूस होता है कि ख़ुदकुशी करना एक बड़ा बुरा समझा जाता था। इसलिए वो कहता है कि जो ख़ुदकुशी करता है, सुसाइड करता है, उसके जनाजे में ना किया जाए, और जो उसके जनाजे में शिरकत करे उसको भी हर तरह की रसूमात से रोक दिया जाए। इसके अलावा वो उस दौर का जो सिक्का इस्तेमाल होता था उसको पन कहते थे। और इसके अलावा जो एक बड़ी मुझे दिलचस्प बात लगी, इसके 599 पेज पर जो है वो उस दौर में ग़ुलामों के हुकूक़ उसने बताए हैं कि ग़ुलामों को क्या हुकूक़ हैं। ये उस वक्त की बड़ी बात है कि जब पूरी दुनिया में ग़ुलाम को इंसान नहीं समझा जाता था, उस वक्त भी हिंदुस्तान में ग़ुलामों के हुकूक़ के बारे में इतना बड़ा राइटर बता रहा है। इसके अलावा जो इसकी बड़ी बात है वो पॉलिटिक्स पर है। ज़ाहिर बात है सियासत पर उसने बहुत बात की है। बताया है कि आप अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको आपने कैसे मारना है। उसको बहुत सी जगहों पर वो कहता है कि बड़ी जीत ये है कि आप बग़ैर लड़े ही जंग जीत जाएं, ये बड़ी जीत है।
اس کے علاوہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دشمنوں کے خلاف لوگوں کو کیسا بھڑکایا جائے. اس میں اس نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ابھی میرے ذہن میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ بادشاہ یہ ظاہر کرے عوام پر کہ اس کا رابطہ، اس کا تعلق ہے دیوتاؤں کے ساتھ. اس کے لیے مختلف جھوٹے قسم کے اس نے بہت سی کرامات اور بہت سے طریقے بتائے ہیں کہ کیسے عوام کو معجزات وغیرہ سے بتایا جا سکتا ہے. کہ مثلاً وہ کہتا ہے کہ سمندر ایسا محسوس کرائے بادشاہ کہ جیسے وہ سمندر میں چل رہا ہے، لیکن پہلے سے ہی سمندر میں ایک پانی سے تھوڑا سا نیچے ایک پھٹا رکھ دیا جائے جس پر بادشاہ چلے اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ شاید وہ سمندر میں چل رہا ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کے جو جاسوس ہیں یا اس کے کچھ لوگ وہ بادشاہ کی ہر بات پہ تعریف کریں، اور جس کو تباہ کرنا ہے، جس اسٹیٹ کو یا جس مملکت کو، وہاں پر اس کے جاسوس جا کر اس کے بادشاہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ دیوتاؤں کا دشمن ہے، اور جو اس کے حق میں لوگ ہیں جو اس کے ساتھ دینے والے ہیں ان کو بھی یہ کہے کہ بادشاہ خود تو بہت عیاشی کر رہا ہے اور جب کہ تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے رہا. تو ایسی بہت سی باتیں اس میں بہت ڈیٹیل سے اس نے بات کی ہے. یقیناً پڑھنی چاہیے میرے خیال میں، جو ہندوستان کی سیاست کے متعلق، بالخصوص جو قدیم ہندوستان کے متعلق، جو پرانا ہندوستان اس کے متعلق معلومات لینا چاہیں ان کے لیے بڑی اچھی اس میں معلومات ہیں. بس وہ پنجاب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں کے ہاتھی بہت کمزور ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی اس میں اس نے بتائی ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا شروع میں کہ یہ کتاب پڑھنے میں تھوڑی سی خشک کتاب ہے، کیونکہ اس کا اتنا عرصہ گزر چکا ہے اس لکھے ہوئے اور آج کے، اس لیے بہت سی چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں تو گوگل سے بھی دیکھنا پڑا. بہت سی چیزوں کو اس کے حاشیے میں انہوں نے دیے ہوئی ہیں. تو لیکن یہ کہ اوورآل بہت اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھنا چاہیے. اور جو لوگ پولیٹکس کے حوالے سے ان کے لیے یہ زبردست تحفہ ہے میرے خیال میں، اور آج بھی اس پر عمل کر کے آپ کامیاب سیاستدان بن سکتے ہیں. بہت شکریہ. نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے.